अब हम दमदार 10 में बात कर लेते हैं एक और संघर्ष की, जो बहुत बड़ा संघर्ष है और पूरी दुनिया के लिए है। मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष। पाकिस्तान में इस समय फिर जबरदस्त हलचल है और खबर यह है कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की बातचीत हो सकती है। ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अमेरिका से ट्रंप के सबसे भरोसेमंद विटकॉफ और कुशनर आज पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सेकेंड राउंड की बातचीत कब होगी, ये तो क्लियर नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इस बार पाकिस्तान नहीं गए हैं। उन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया है। जरूरत पड़ी तो वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान में भी गालिबाफ हैं जो बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से यह कहा गया है कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से अलग बयान आया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी कोई बैठक तय नहीं है। Well, look, as you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made. And we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the president, the vice president, the secretary of state will be waiting here in the United States for updates. And the vice president, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we feel it's a necessary use of his time. Unnecessary use of time की जो बात कैरोलिना लेविट कह रही हैं राहुल जी, नेसेसरी तो ये है कि इस वक्त बातचीत के टेबल पर आए और पूरी ताकत के साथ एक एक्सरसाइज हो जहां पर शांति आए। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि कोई बातचीत की अभी तक कोई आगे पहल हुई ही नहीं है। तो फिर ये कौन सी बातचीत है जो इस्लामाबाद में होने जा रही है? देखिए, ईरान, मुझे नहीं लगता ईरान की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया कि ये बातचीत होने जा रही है। अब्बास अराक्ची जो हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जाने की बात ज़रूर एक बार हुई थी, लेकिन क्या वो जा पाएंगे? क्योंकि ईरान में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। वहाँ पर IRGC जो है वो पूरे कंट्रोल में है इस वक्त ईरान में, और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि खमनेई, जो मौजूदा खमनेई है, वो भी जो है वो इस हालत में नहीं है कि बहुत सारा कुछ कर सकें। उनकी अभी एक रिपोर्ट आई थी कि उनकी एक तो पैर में, एक बाजू में और फेस और ये सारी चीज़ों पे मतलब इंजरीज हैं, बर्न हैं और ये सारी चीजें आई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी तो कहा था मजाक उड़ाते हुए ही कि इस वक्त उनकी सिविल गवर्नमेंट चला रही है या IRGC चला रही है, कौन नेता है, कौन जिम्मेदार व्यक्ति है, कोई अभी क्लैरिटी नहीं है। और IRGC ने जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के हैं उनकी भी ताकत को काफी कम कर दिया है। डिसीजन जो है IRGC ले रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप अराक्ची के साथ बात भी करते हैं तो कितनी फ्रूटफुल होगी ये भी कहा नहीं जा सकता है। तो वहाँ पे जो स्पीकर हैं वो इस वक्त ज़्यादा, लेकिन वो जाएंगे नहीं, जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं इस वक्त, और वो अगर नहीं जा रहे हैं तो इस बातचीत का कोई ख़ास मतलब रह नहीं जाता। दूसरा ये भी आप मान के चलिए कि US अब जो है वो रास्ते खोज रहा है कि वो किस तरह से बाहर निकले। वो लगातार रास्ते खोज रहा है। वो वन साइडेड सीज़फायर को आगे बढ़ाने के पीछे मकसद ही ये था। वो रास्ते खोज रहा है कि किस तरह से वो ईरान की इस झगड़े से, इस वॉर से कहीं ना कहीं वापस अपने आप को। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि ईरान के पास किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में नेता कौन है ये नहीं पता, इसलिए बातचीत में वक्त लग रहा है। They're delaying it because we don't know who to deal with. They are in, they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone, and all of his team is gone. Then a second group came in. They're all gone. And now you have the third group. And they're a little concerned about being gone, too. अब जो बात अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अजीत जी, इसका तो सीधा मतलब ये है कि ईरान अब उस टर्बुलेंट फेज में चला गया है जहां से ईरान को पहले खुद स्थायित्व लाना होगा, जिससे कि वो किसी एक ऐसे डिसीजन पर पहुंच सके जहां पर उनकी सिविल गवर्नमेंट और IRGC दोनों एक मत हो। नहीं, वो तो इंटरनल प्रॉब्लम है, वो उनको लीडरशिप का एक संकट है, वो उनको सुलझाना होगा। लेकिन अभी जो ये कह रहे हैं कि थर्ड ग्रुप आया, पहला ग्रुप खत्म हो गया, दूसरा ग्रुप खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अरागची और गालिबाफ ये पहले ही ग्रुप के लीडर हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के ही लीडर हैं। लेकिन अरागची को लेकर बहुत सारे डिसकंटेनमेंट्स हैं जो IRGC में हैं। लेकिन अरागची ही बात कर रहे थे पहले भी अमेरिका के साथ।
जो जिनेवा में बात हो रही थी, मस्कट में बात हो रही थी, अरागची ही कर रहे थे। और अभी पिछली बार गालिबाफ के साथ अरागची गए थे, अभी इस बार स्ट्रेटेजिकली सिर्फ अरागची के जाने की बात इसलिए हुई क्योंकि उधर से जेडी वांस नहीं आ रहे हैं।